दांत का दर्द अपने आप में सबसे खराब दर्द में से एक होता है। जब भी कोई पेशेंट मेरे पास दांत के दर्द की वजह से आते हैं तो बस यही कहते हैं, डॉक्टर आप बस दर्द को एक बार ठीक कर दीजिए, फिर आप जो जो तरीके बताएंगे मैं सब करूंगी और अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर मैं उन्हें डिटेल में ब्रशिंग टेक्निक, फ्लोसिंग की इंपॉर्टेंस, माउथ वॉश के फायदे एक्सेट्रा एक्सेट्रा समझाती हूँ। मगर ज़्यादातर लोग थोड़े दिन के बाद कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं पर कई बातों को भूल भी जाते हैं। कई बार मैं भी समय के अभाव में सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं समझा पाती, इसलिए मुझे लगा कि मैं इन सभी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर एक वीडियो सीरीज़ बना दूं, ताकि अगर ओपीडी में किसी चीज़ को डिटेल में न समझा पाऊँ तो आप इन वीडियो के माध्यम से उन्हें डिटेल में अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठकर ही जान लें। और दूसरा, जो लोग पर्सनली ओपीडी में मुझे नहीं मिले हैं उनके साथ भी इन वीडियोस के थ्रू ओरल और डेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी शेयर कर पाऊँ। मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन, और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप अपनी ओरल कैविटी, दांतों और मसूड़ों को हेल्दी कैसे रखें, ब्रश करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, आपको कौन सा टूथब्रश और कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, फ्लोसिंग क्या होती है और कब करना चाहिए, माउथ वॉश के क्या फ़ायदे हैं, हमारे दांतों की सेहत के लिए कौन सा खाना अच्छा होता है और हमें क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, दांतों को सड़न या कैविटी से कैसे बचाएं, अपने मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रखें, बच्चों को ओरल हेल्थ के बारे में कैसे सेंसिटाइज करें और उनमें अच्छी आदतें कैसे डेवलप करें, बुजुर्गों को अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, और तंबाकू, सिगरेट और शराब से दांतों पर क्या असर पड़ता है और इस खराब आदत को आप कैसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको ब्रेसेस लगे हैं तो आप अपने दांतों को कैसे साफ रखें, और लास्ट में डेंटल साइंस में क्या लेटेस्ट एडवांसेस हो रहे हैं और फ्यूचर में डेंटल ट्रीटमेंट कैसे होंगे। इंटरेस्टिंग, राइट? तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप इन सभी वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम जानेंगे कि स्वस्थ मुंह ही स्वस्थ शरीर की नींव होती है और आप अपने मुंह, दांत और मसूड़ों को हेल्दी कैसे रखें। वैसे तो आजकल खासकर कोविड के बाद ज़्यादातर लोग अपनी ओवरऑल हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए हैं। लोग अपनी डाइट पर ध्यान देने लगे हैं, लोग रेगुलर एक्सरसाइज भी करने लगे हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में ओरल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मगर जैसा कि मैंने बताया कि स्वस्थ मुंह ही स्वस्थ शरीर की नींव है, तो यदि आपको अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको अपनी ओरल हेल्थ पर विशेष ध्यान देना ही होगा। अगर ओरल हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो इसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब रहने लगता है, यहाँ तक कि यह डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम को भी जन्म दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में सड़न है तो आपके अपीयरेंस या लुक्स को खराब कर देती है। यदि आपको कैविटी हो जाए तो आप शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई लोगों में हीन भावना पैदा होने लगती है और उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वह दूसरों से मिलना जुलना अवॉइड करने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए सभी को अपने मुंह की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और अपनी स्माइल को हमेशा शाइनिंग और ब्राइट बना के रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला काम, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें, एक बार सुबह उठने के बाद और फिर रात को सोने के जस्ट पहले। और हाँ, रात को ब्रश करने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। आपको ब्रश कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए करना चाहिए। ब्रश करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश से दांतों के ऊपर की सतह इनेमल घिस जाती है। आपको दांतों में सड़न न हो इसलिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। फ्लोराइड आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और दांतों के ऊपर कैल्शियम फ्लोराइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि दांतों में सड़न नहीं होती। फ्लोराइड के बारे में अगर आपकी डिटेल में जानने की इच्छा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, ब्रश करने के बाद टंग को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि मुंह से बदबू न आए। ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादा मीठा या एसिडिक भोजन करने से बचें। इसके विपरीत अपनी डाइट में रेशेदार या फाइबरस फूड जैसे कि ककड़ी, गाजर, गन्ना आदि को इंक्लूड करें। यह दांतों को साफ करने में भी मदद करता है। हमेशा कुछ भी खाने के बाद पानी से कुल्ला करें या पानी को थोड़ी देर मुंह में चलाएं ताकि कुछ भी खाने का पदार्थ दांतों पर चिपका न रहे।
जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू या सुपारी खाते हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे दांतों पर स्टैनिंग हो जाती है और दांत पीले और काले दिखाई देने लगते हैं। मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों की दांतों पर पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे दांत जल्दी खराब होकर टूट जाते हैं, और सबसे भयानक आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। इसलिए इन आदतों को जल्द से जल्द छोड़ दें। इसके अलावा आपको हर 6 माह में रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि आपके डेंटिस्ट आपके मुंह की किसी भी बीमारी की शुरुआती स्टेज में ही उसे डिटेक्ट कर ले और आसानी से कम समय और कम खर्च में आपके दांतों को सुरक्षित कर पाए। यह वीडियो हमारी ओरल हेल्थ जर्नी की स्टार्टिंग है, जिसमें आपको आई एम श्योर ऐसी बहुत सी बातें जानने को मिली होंगी जिससे कि आप अपनी ऑप्टिमम ओरल हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रश करने की सही टेक्निक क्या होती है, और मार्केट में जो इतनी वैरायटी के टूथब्रश और टूथपेस्ट अवेलेबल है, उनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तब तक के लिए इस वीडियो के टेक अवेज को याद रखिए। डेली 2 से 3 मिनट के लिए 2 बार ब्रश जरूर करें। ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करना न भूलें। कुछ भी खाना खाने के बाद थोड़ा पानी जरूर पिएं, और हर 6 माह में अपना डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप खुद किसी डेंटल प्रॉब्लम से परेशान हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।